क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा। जब ये क्या मैं जाऊंगा वाला बात है, यस और नो में जब रिप्लाई आएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की। हमारा सेल या विल लगेगा, ये सबसे पहले पोजीशन पे लगेगा, पहले वाला पोजीशन पे। सेंटेंस का जहाँ शुरुआत हो रहा है सबसे पहला वाला पोजीशन पे कहाँ क्या लगेगा, सेल या विल। उसके बाद से WH में समझना है कि कभी भी जो WH इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो उसमें हमारा WH जो भी फैमिली का WH फैमिली का जो भी वर्ड आएगा वो पोजीशन, वो सेंटेंस का सबसे पहला वाला पोजीशन होल्ड। हेलो बच्चों, फ्यूचर माइंड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डे 5 यानी जो हमारा 30 डेज मास्टर कोर्स का जो ये चल रहा था, तो वो उसका हम डे 5 के बारे में आज हम अच्छे से जानने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या क्या जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल या विल प्लस V1। तो इससे क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है जिसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, गा गे गी, ये तीनों चीज क्या होगा सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो इसका हमको क्या क्या लगाना है, जब भी अगर हमको हिंदी में दिखे गा गे गी किसी भी वाक्य किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब वो क्या है। उसमें हमारा जो फॉर्मूला लगेगा सेल या विल लगेगा। तो हम कैसे लगेगा, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे आई सेल गो, मैं जाऊंगा, तो क्या हो रहा है लास्ट में गा आ रहा है, तो इसलिए आई सेल। और नोट करके लिखने वाली बात क्या है कि यहाँ हम नोट करके लिखेंगे कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगेगा, हमारा सेल लगेगा। बाकी के साथ जितना भी है उसके साथ क्या लगेगा, बाकी रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ हमारा विल लगता है। इसको आपको नोट करने की जरूरत है। उसी के साथ फिर ही विल प्ले, वो खेलेगा, सी विल ईट, वो खाएगी, दे विल स्लीप, वो लोग सोएंगे, वी सेल कम, हम लोग आएंगे। तो इस तरीके का सेंटेंस क्या होता है हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो रहा है कि सबके लास्ट में क्या आएगा, चाहे गा या फिर गे या फिर गी आएगा। तो इसमें हमको बस ये सेल विल, हम जहाँ भी हम अगर देखेंगे कि लास्ट में गा गे गी आ रहा है, तो हम बिल्कुल आंख बंद करके सेल या विल प्लस V1 लगा देंगे। जैसे आपको V1 दिख रहा होगा, यहाँ पे गो है, प्ले है, ईट है, स्लीप है, काम है, ये सब क्या है, ये सब V1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल या विल प्लस V1 लग रहा है। और सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले डिटेल में अच्छे से ये कर लिया, चर्चा कर लिया है। उसके बाद नोट में आपको क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है, नोट में क्या आपको ध्यान रखना है, जो आई और वी है, आई और वी के साथ आपको क्या करना है, हमेशा सेल लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस तरीके का सेंटेंस पढ़ लिए और ये क्या होता है कि अब जैसे ये हमारा एफर्मेटिव टाइप का है, निगेटिव भी इसका बनता है। तो निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, जैसे आई सेल गो है तो आई सेल नॉट गो कर देना है। जैसे यहाँ ही विल प्ले है तो ही विल नॉट प्ले कर देना है। सी विल ईट है तो यहाँ पे इसके जगह आपको क्या कर देना है, नेगेटिव की जगह सी विल नॉट ईट। तो आपको क्या करना है, इस ये वाला पोजीशन में क्या करना है, आपको नोट लगा देना है, बस आपको नेगेटिव वाला हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका इंटरोगेटिव क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, एक आपका सिंपल, एक आपका WH। तो सिंपल में क्या होगा, जैसे आपका हो गया सेल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, क्या मैं जाऊंगा। जब ये क्या मैं जाऊंगा वाला बात है, यस और नो में जब रिप्लाई आएगा, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया है। क्या मैं जाऊंगा, इसका मतलब ये क्या है, सिंपल इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है। तो सिंपल इंट्रोगेटिव में जो हमारा ये लगता है, जो हमारा सेल या विल लगेगा, ये सबसे पहले पोजीशन पे लगेगा, पहले वाला पोजीशन पे। सेंटेंस का जहाँ शुरुआत हो रहा है सबसे पहला वाला पोजीशन पे कहाँ क्या लगेगा, सेल या विल। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमको लगाना है। तो आपने यहाँ देख रहा है, पहले सेल या विल लग रहा है सेंटेंस में, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लग रहा है, तब हमारा वर्ब लग रहा है, उसके बाद आगे चल के ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारा ध्यान रखने वाली चीज ये पे है कि हमको जो हमारा सेल या विल है हमको किस पोजीशन पे लगाना है। तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे लग रहा है, सेंटेंस के सबसे पहले पोजीशन पे। यहाँ पे सेंटेंस की जहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी सबसे पहला पोजीशन पे क्या लगेगा, सेल या विल लगेगा। इतना बात क्लियर है। उसके बाद जैसे विल ही प्ले, मैंने बताया विल बाकी रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ क्या विल लगता है। तो विल ही प्ले, क्या वो खेलेगा, विल सी ईट, क्या वो खाएगी, विल दे रीड, क्या वो पढ़ेगा, सेल वी लर्न, क्या हम लोग सीखेंगे। तो इस तरीके का जब क्या वाला आ जाए ना, तो सेंटेंस से हम जब बोलते हैं तो शुरुआत में ही क्या वाला आ जाए तो क्या होगा, इसका मतलब ये कौन सा है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वो बात कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम आगे आते हैं WH सेंटेंस के बारे में। WH यानी इंट्रोगेटिव का जो दूसरा पार्ट है हमारा कौन सा है, WH है। यानी WH फैमिली जो भी होता है, जैसे हमारा हु है, व्हाट है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है। तो ये क्या WH फैमिली की बात होता है। तो ये WH वाला लगता है। जैसे सपोज करो सेंटेंस में क्या कर रहा है कि वेयर सेल आई गो, कि मैं कहाँ जाऊंगा। यहाँ पे यस और नो वाला बात नहीं आ रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बताना है कि मैं कहाँ जाऊंगा,
कोई अगर पूछेगा कि तुम कहाँ जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा, तो आपको किसी प्लेस के बारे में बताना है। ऐसा नहीं कि आपको यस और नो में यहाँ पे रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ये वाला क्वेश्चन मार्क जो है ये आपका ये वाला पूछा है कि एग्जैक्ट विदाउट यस और नो में आपको रिप्लाई करना है। एग्जैक्ट आपको लोकेशन का नाम बताना है। जैसे व्हाट विल ही प्ले, ये क्या खेलेगा, वो क्या खेलेगा, तो कोई किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है पार्टिकुलर, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्या का आपको मतलब बताना है, क्या चीज़ खेलेगा उसके बारे में बताना है, ना कि यस और नो। उसी तरीके से व्हाट विल सी ईट, वो क्या खाएगी, तो किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछ रहा होगा कि क्या खाएगी, किसी मेनू वगैरह के बारे में पूछ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, उसके बारे में बताना है, ना कि यस और नो बताना है। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे किस तरीके से WH में समझना है कि कभी भी जो WH इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो उसमें हमारा WH जो भी फैमिली का WH फैमिली का जो भी वर्ड आएगा वो पोजीशन, वो सेंटेंस का सबसे पहला वाला पोजीशन होल्ड करेगा। मतलब जब से सेंटेंस शुरू होगा सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, उसके बाद सेल या विल आएगा, आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, सेल या विल उसके बाद लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद में जो भी ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड ये आपके कहाँ पे लगेगा, सबसे लास्ट में लगेगा। तो ये वाली चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखने वाली चीज़ है।